हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाला है भाई किया सेल्टोस के दो वेरिएंट के बीच कंपैरिजन। तो ये वाली जो गाड़ी आप सामने खड़ा हो देख रहे हैं, ये आता है STK प्लस ऑप्शनल वाला वेरिएंट और ये आता है HTX वाला वेरिएंट। दोनों ही ऊपर नीचे प्लेस किए गए हैं। ये नीचे वाला वेरिएंट है, ये उससे ऊपर वाला वेरिएंट है। दोनों ही गाड़ी आपको मैनुअल पेट्रोल के अंदर भी और मैनुअल डीजल के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। अब जो कंपेरिजन होने वाला है वो होने वाला है भाई इन दोनों गाड़ियों के अंदर कि पेट्रोल के अंदर जो डिफरेंस आता है वो 1,36,000 रुपये का आता है। मतलब ये ब्लैक वाली जो गाड़ी है उस गाड़ी से 1,36,000 रुपये महंगी आती है। वहीं अगर डीजल के अंदर बात करते हैं तो डीजल में इससे अगर इस पर आप शिफ्ट होते हो एक्स के ऊपर तो 1,37,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो 1,36,000 रुपये का जो डिफरेंस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेनली फोकस रहेगा इस वीडियो के अंदर कि डिफरेंस क्या क्या देखने को मिलता है, सिर्फ उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं भाई प्राइसिंग के साथ में। अगर पेट्रोल में STK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करता हूं तो पेट्रोल के अंदर ये जाता है अपना 14,39,900 रुपये एक शोरूम कोस्ट करता है। वहीं अगर STX मॉडल की बात करता हूं पेट्रोल के अंदर ये कोस्ट करता है अपना 15,75,900 रुपये एक शोरूम प्राइस के ऊपर। वहीं अगर डीजल में बात करते हैं तो STK प्लस ऑप्शनल मॉडल का जाता है 15,95,900 एक शोरूम प्राइस और वहीं STX मॉडल का जाता है 17,32,900 रुपये। तो ये आ जाता है। अब इनके अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक के अंदर 1,36,000 रुपये का डिफरेंस आता है पेट्रोल में और वहीं डीजल में आता है वो 1,37,000 रुपये का डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं भाई दोनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। तो जो चाबी देखने के लिए मिलती है ना हमें वो बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलती है, कोई डिफरेंस इनके अंदर आता नहीं है। पर इनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आता है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो ये आप चाबी देख सकते हो भाई, दोनों ही गाड़ियों की जो चाबी है सेम देखने के लिए मिल जाती है। दोनों के अंदर ही लॉक का अनलॉक का, गाड़ी को स्टार्ट करने का और जो बूट अनलॉक करने का वो स्विच मिल जाता है। यहीं पे किया का लोगो और इस तरीके की चाबी देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर आप सुनेंगे जैसे तो ये जो वेरिएंट है इसके अंदर आपको मिलता है डुअल शेल हॉर्न, वहीं आप इसकी सुनते हैं तो इसके अंदर मिलता है सिंगल शेल हॉर्न। यहाँ पे जो चाबी के अंदर एक डिफरेंस आता है वो हॉर्न का आता है कि यहाँ पे सिंगल शेल हॉर्न मिलेगा आपको जो कुछ इस तरीके की आवाज़ करेगा और यहाँ पे डबल शेल हॉर्न जो कि इस तरीके की आवाज़ करता है। ये हो जाता है भाई चाबियों का डिफरेंस। तो फ्रंट में बात करते हैं तो फ्रंट के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस सच है दोनों गाड़ियों के अंदर कुछ आता नहीं है। सेम ही जो पूरा मतलब इनका फेस है वो सेम देखने के लिए मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में LED जो हेडलाइट है वो देखने के लिए मिल जाती है, सीक्वेंशियल इंडिकेटर, LED फॉग लाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, जो ग्रिल मिलती है वो पियानो ब्लैक कलर के साथ। और ये जो देख पा रहे हैं क्रोम एलिमेंट ये सेम देखने को मिलता है। इसमें देख लो चाहे आप इसके अंदर देख लो, दोनों ही गाड़ियों में सेम एलिमेंट देखने को मिलता है, सेम हेडलाइट सेटअप सब कुछ सेम देखने को मिलेगा फ्रंट के अंदर। साइड के अंदर जो डिफरेंस आता है गाड़ियों के अंदर वो साइड के अंदर भी एक छोटा सा डिफरेंस आता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो बड़ा हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो STK प्लस जो ऑप्शनल वेरिएंट है यहाँ पे मिलते हैं मतलब 17 इंच के हाइपर मेटालिक अलॉय जो ये होते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस सिंगल टोन के साथ आते हैं, ग्रे कलर के आते हैं। और जो टायर सेक्शन है वो तो सेम ही देखने के लिए मिलता है हमें, 215 60 R17 का देखने के लिए मिल जाता है भाई। और यहाँ पे अगर STX में जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है क्रिस्टल कट ड्यूल टोन वाले अलॉय व्हील। इनका जो सेक्शन आता है 215 60 R17 का देखने को मिलता है, सेम ही आता है। दोनों ही गाड़ियों में चारों डिस्क ब्रेक आते हैं, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। उसके अलावा इस वेरिएंट में आपको जो मड फ्लैप है वो लगवाने पड़ेंगे STK ऑप्शनल में। यहीं STX के अंदर जो मड फ्लैप है वो लगे लगाए देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। ये डिफरेंस आता है भाई। यहाँ पे क्रोम बेल्ट लगने वाला इंडिकेटर, जो अपनी रूफ रेल्स है, सारी चीज़ सेम मिलती है। सनरूफ वगैरह हर चीज़ सेम मिलती है एक्सटीरियर के अंदर। ये जो डिफरेंस था यही एक्सटीरियर के अंदर आता है और कोई भी डिफरेंस नहीं आता। दोनों ही गाड़ी आप देखोगे तो सेम नजर आने वाली है भाई, कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं आता, सेम देखने के लिए मिलते हैं। अब इंटीरियर दिखाऊंगा आपको STK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट का। तो यहाँ पे इंटीरियर में ही सारा जो है खेल है वो सारा इंटीरियर के अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे STK प्लस ऑप्शनल का आप इंटीरियर देखोगे तो आपको जो इंटीरियर मिलेगा ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है और जो फैब्रिक सीटें हैं वो देखने को मिलती है, फुली फैब्रिक सीटें आती है। कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे जैसे हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आता है और सिंगल ब्लैक टोन के साथ ये गाड़ी देखने के लिए हमें मिल जाती है। यहाँ पे स्टीयरिंग देखेंगे तो भले ही डी कट, क्रूज कंट्रोल वगैरह वो सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। इस स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो अपने को टिल्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन आती है 8 इंच की देखने के लिए मिलती है और इस 8 इंच की स्क्रीन के अंदर एंड्रॉइड कार पे आप वायरलेसली चला पाओगे तो वो वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का वो जो सेट है वो देखने को मिल जाता है। सिंगल जोन AC है वो देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक AC तो है पर यहाँ पे सिंगल जोन देखने को मिलता है। ना ही यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। ये वाली चीज़ है भाई, यहाँ पे देखोगे आप तो ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। सनरूफ वगैरह यहाँ पे हमें मिल रहा है, LED कैबिन लाइट, जो मिरर है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पूरा जो है मतलब नॉर्मल रखा गया, जैसे STK प्लस जो वेरिएंट आता था ना बिल्कुल उसके जैसा ही ये वेरिएंट अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आगे वाले एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, क्लस्टर फुली डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। वो वाली चीज़ है। रियर डोर पे भी दिखाऊँ तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ब्लैक आता है, सनसेट कर्टन वगैरह देखने को मिल जाते हैं।
अब रियर सीट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं। पूरा जो सीट को फोल्ड करने का ऑप्शन है वो बेंच वाला मिलता है, मतलब कि पूरी की पूरी सीट आपको फोल्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही कोई कप होल्डर, ना ही आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर है वो देखने को मिल जाता है। और सीटों के पीछे कोई भी पॉकेट वगैरह का ऑप्शन हमें देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है। लाइटें पूरे जो LED कैबिन लाइट है वो देखने के लिए मिल जाती है इस STK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट के साथ में। रियर एसी वेंट आते हैं, ना कोई एयर प्योरीफायर वगैरह देखने को मिलता है। अगर रियर सीट से देखेंगे डैशबोर्ड का जो व्यू कुछ इस तरीके का देखने के लिए हमें मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। अब बात करते हैं भाई HTX मॉडल के अंदर क्या मिलता है। तो HTX मॉडल में मिलने की शुरुआत कर लेते हैं भाई डोर खोलते के साथ ही। तो यहाँ पे इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है हमें। पूरा जो है ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन आता है। सॉफ्ट टच जो है वो जगह जगह पे देखने के लिए हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेल्टोस की सिल प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सेल्टोस वाली जो है क्रोम वाली सिल प्लेट वो आ जाती है। और यहीं पे देखेंगे डोर के ऊपर तो यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आप, ये पूरा लेदर आता है सॉफ्ट टच के साथ में। यहाँ पे लेदर आता है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आता है। जो ये वाली गाड़ी थी अपनी STK प्लस उसमें पूरा क्या था, हार्ड प्लास्टिक था। यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच हो गया, मतलब जो प्रीमियम ऐसा गाड़ी की वो यहाँ पे बढ़ जाती है। जो पावर विंडो मिलती थी उसके अंदर वन टच वाली मिलती थी सिर्फ ड्राइवर वाली। इसमें जो मिलती है हमें इसके अंदर ऑल पावर विंडो वन टच डाउन आपके साथ देखने के लिए मिल जाती है। जैसे यहाँ से करेंगे तो ये पूरी रोल डाउन वगैरह हो जाएगी। तो चारों पावर विंडो वन टच अप एंड डाउन देखने के लिए मिल जाती है हमें STX मॉडल के साथ में। उसके बाद सीटों की बात कर लेता हूँ। तो सीट मिलते हैं वो फुली लेदरेट सीटें मिलती है बीच कलर की। वेंटिलेशन भले इनके अंदर ना मिलता हो पर सीटों की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट वगैरह भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। एयरबैग वगैरह सेम आते हैं यहाँ पे सारी चीज़। इस तरीके का जियोमेट्रिक जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिल जाता है हमें सीटों के साथ में। अब इंटीरियर में बात करते हैं। तो इंटीरियर ड्यूल टोन तो मैंने आपको बता ही दिया, सॉफ्ट टच यहाँ पे ये चीज़ें बता दी, सिल प्लेट बता दिया है। अब यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर एक एडजस्टमेंट आता है कि स्टीयरिंग उसके अंदर टिल्ट मिलता था, यहाँ हमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है STX मॉडल के साथ में। अब बात करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्लस्टर देख पा रहे हो आप, ये भी इसका जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। वहाँ पे 8 इंच का मिल रहा था, यहाँ पे मिलता है 10.25 इंच का। उसके अलावा इसके अंदर कनेक्टेड जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब 78 प्लस कनेक्टेड फीचर एल्टोज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनसे गाड़ी ट्रैक वगैरह करनी हो वो सारी चीज़ें आप कनेक्टेड, गाड़ी को स्टार्ट करना, जियो फेंसिंग, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो इस STX मॉडल के साथ में। 3 साल के लिए किया कनेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिल जाता है। तो वो आप 3 साल के लिए ऐप ईजिली यूज़ कर पाओगे इसके साथ में। और यहाँ पे एक चीज़ का वो आता है कि एंड्रॉइड ऑटो कार पे जो आप चलाओगे वो आपको इसके अंदर वायर के साथ चलाना पड़ेगा। जो आपके टाइप C जो पोर्ट है उसमें नहीं चलेगा, टाइप A जो पोर्ट आता है उसके अंदर चलेगी। तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है हमें इस मॉडल के साथ में। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक फिर डिफरेंस आता है। यहाँ पे आता है AC का डिफरेंस। तो जो AC मिलता है इसके अंदर वो मिलता है हमें ड्यूल जोन वाला। उसके अंदर सिंगल जोन ऑटोमेटिक AC मिल रहा था, यहाँ पे ड्यूल जोन ऑटोमेटिक AC देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर मैं सेट करूँगा वो हम चेंज कर सकते हैं कि किस साइड में हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या टेम्परेचर हमें रखना है। वो वाली चीज़ इस मॉडल के साथ देखने के लिए मिल जाती है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस आता है कि ड्यूल जोन AC इसी मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली जो गाड़ी है ये अपनी मतलब ऑटोमेटिक वाली खड़ी हुई है। तो ऑटोमेटिक में कुछ चीज़ें एडिशनल आती है, जैसे ये गियर लीवर ऑटोमेटिक वाला एडिशनल है। तो इसको कंसिडर मत करिएगा आप, जो मैनुअल में आता है वो सेम का सेम देखने के लिए मिलता है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि ये जो अपने ड्राइव मोड्स वगैरह हैं ये उसके अंदर नहीं मिलेंगे मैनुअल गाड़ी के साथ में। प्लस में ये जो शटर देख पा रहे हो आप, ये वाला शटर उसमें अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक और ऑटो होल्ड, ये चीज़ें जो है ये कंसोल ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसके अंदर अपने ग्लास होल्डर आ जाते हैं, बोतल होल्डर बोल लो, जैसा उस वेरिएंट में दिखाया था। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो होल्ड नहीं आएगा उसमें मैनुअल वाली गाड़ी में, यहाँ पे हैंड ब्रेक आएगा। वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ ये 2-3 चीज़ों का फ़र्क आता है ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर, बाकी सारी चीज़ सेम देखने के लिए हमें मिल जाती है। यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, वहाँ सॉफ्ट टच है, ये पूरा इंटीरियर। उसके अलावा जो मिरर देख पा रहे हो आप, ये ऑटो जो क्रोमिंग मिरर है वो देखने के लिए मिल जाता है इस STX मॉडल के साथ में। वहाँ पे मैनुअल था, इसके अंदर ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाता है। सनरूफ का पूरा व्यू दिखाऊं तो यहाँ से कुछ इस तरीके का जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट सीट के अंदर जो डिफरेंस था वो यही था। अब रियर सीट पे बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे रियर डोर खोलते के साथ भी सेम चीज़ मिलेगी अपने को। यहाँ पे जो सॉफ्ट टच है वो देखने के लिए मिल जाता है पूरा वाला, लेदर के साथ में, वाइट स्टिचिंग के साथ में। उसके अलावा सारी चीज़ सेम उसके अंदर मिल ही रही थी हमें। यहाँ पे बात करते हैं सीटों की। तो यहाँ पे जो सीटें मिलती हैं वो 60-40 ऑप्शन के साथ मिल जाती है हमें। तो इनको अगर हम हाफ फोल्ड करना चाहते हैं तो इनको हाफ भी फोल्ड कर सकते हैं हम 60-40 के ऑप्शन के अंदर। और ये 2 स्टेप के अंदर जो है इनका रिक्लाइन एंगल वगैरह भी है वो भी हम सेट कर पाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम लेवल के अंदर। तो 2 स्टेप के अंदर रिक्लाइन एंगल भी सेट हो जाता है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें 2 हेडरेस्ट मिल रहे थे फिक्स वाले, वो भी यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर के साथ में। और आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर के जो अमाउंट है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे इस मॉडल के साथ में। कप होल्डर वगैरह आते हैं आर्मरेस्ट के साथ।
यहाँ पे अब एक और डिफरेंस आता है कि यहाँ पे हमें ना इस साइड में एक सिंगल मैगजीन होल्डर और यहाँ पे एक छोटी पॉकेट और एक मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब फ़ोन होल्डर या मैगजीन होल्डर, वो चीज़ देखने के लिए मिल जाते हैं इस STX मॉडल के साथ में, क्योंकि लेदर सीटें यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एयर प्योरीफायर भी हमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा STX मॉडल में, जो कि वहाँ पे मिसिंग था। और रियर एसी वेंट वगैरह टाइप सी पोर्ट ये सारी चीज़ हमें मिल गई थी। तो ये है भाई कुछ इसका अंदर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूरा, ये वाली चीज़ें हैं। तो भाई जो 1,36,000 या 1,37,000 रुपये का डिफरेंस आता है, उनके अंदर मोटा मोटा दोबारा बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस मिलता है। तो भाई बाहर के साइड में तो अलॉय व्हील का फ़र्क आ जाता है, मड फ्लैप का फ़र्क आ जाता है, ये चीज़ों का सिर्फ एक्सटीरियर के अंदर ये फ़र्क आता है। उसके बाद जो सीटें हैं यहाँ पे मिलती है हमें फैब्रिक सीटें पूरी की पूरी, वहाँ मिलती है हमें फुली लेदरेड सीटें, ये फ़र्क आता है। इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हर जगह जहाँ भी आप हाथ रखोगे सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाएगा हमें। उसके बाद जो सिल्वर प्लेट होती है जिसमें सेल्टोस लिखा होता है, वो इसमें नहीं मिलती, उसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, उसके अंदर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। एसी यहाँ पे सिंगल जोन, वहाँ पे ड्यूल जोन एसी मिलेगा। उसके बाद जो मिरर आता है सेंटर वाला IRVM, वो वहाँ पे इलेक्ट्रोकोमिक वाला देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर अपने को नॉर्मल देखने को मिलता है। जो एयर प्योरीफायर है वो वहाँ पे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। पिछली जो सीटें आती है वो फिक्स हेडरेस्ट के साथ आती है और फैब्रिक होती है, वहीं पे आपको वो 60-40 आइसोफिक्स स्टाइल सीट एंकर आर्मरेस्ट के साथ एडजस्टेबल तीनों हेडरेस्ट, वो सारी चीज़ों के साथ वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। और सीटों के पीछे जो पॉकेट वगैरह का ऑप्शन है वो भी देखने के लिए मिल जाता है हमें STX मॉडल के साथ में। तो 1,36,000 रुपये के अंदर ये मतलब मोटा मोटा डिफरेंस था जो मतलब इन दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। तो चॉइस जो होती है वो हमेशा आपकी रहती है भाई, आपको ये चीज़ें रिक्वायर है या नहीं है। नॉर्मली दिखने में तो गाड़ी सेम हो चुकी है, अलॉय व्हील वगैरह सेम है, लाइटें सेम है, पूरा फ्रंट फेस या रियर सब कुछ सेम देखने के लिए मिल जाता है। पर जो डिफरेंस आता है वो इन फीचरों का ही आता है। अब 1,36,000 रुपये मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेरे अकॉर्डिंग वर्थ हो जाते हैं। अगर आपके बजट के अंदर गाड़ी सेट है तो आप ये वाले मॉडल के साथ STX मॉडल के साथ जा सकते हो, क्योंकि जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली ये ड्यूल टोन वाले जो अलॉय व्हील है ये पसंद आते हैं, क्योंकि ये दिखने में अच्छे लगते हैं और जैसे ब्लैक गाड़ी है तो इसके साथ ये सूट भी करते हैं। तो वो वाली चीज़ है, अलॉय व्हील ये वाले देखने के लिए अच्छे लगते हैं। उसके बाद एयर प्योरीफायर बहुत ज़रूरी है, वो भी चीज़ है। ऑटोक्रोमिक मिरर आ गया, कनेक्टेड फीचर आ गए, 10.25 इंच की स्क्रीन आ गई इसके अंदर एक्स्ट्रा। फुल्ली जो इंटीरियर है लेदरेट, मतलब प्रीमियम लेदर वाला देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर जो अपना एडजस्टमेंट है वो मतलब टेलीस्कोपिक भी देखने के लिए मिल जाता है। तो 1,36,000 रुपये वहाँ से अगर वहाँ आप देते हो तो वर्थ है। तो भाई मेरा सजेशन तो यही है कि जिन लोगों का बजट है जो बढ़ा सकते हैं तो वो 1,36,000 रुपये एक्स्ट्रा देके और STX मॉडल पर शिफ्ट हो सकते हैं उसके बजाय। और जिन लोगों का बजट बिल्कुल ही मतलब फिक्स है कि भाई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उस मॉडल के साथ में बेसिक फीचर हमें सारे मिल ही रहे थे भाई। ये थी पूरी वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर कंपैरिजन की या पूरे वॉक अराउंड की आती रहती है, वो आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों के साथ में। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।